एक छोटे से शहर में एक इंतहाई काबिल और कामयाब कारोबारी शख्स रहता था जिसका नाम आरिफ था। आरिफ के कारोबार का दायरा बहुत वसी था। इसने कई कंपनियों में सरमायाकारी की हुई थी और उसके पास जायदाद और दौलत का अंबार था। लेकिन इसकी कामयाबी का राज सिर्फ इसकी मेहनत और चालाकी में नहीं था, बल्कि वो अपने कारोबार में हमेशा एक खास हिकमत अमली इस्तेमाल करता था। वो हमेशा अपने मुखालफिन और साथियों को थोड़ा बहुत धोखा देकर उनसे अपने मुफादात हासिल करता था और ये इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। आरिफ का एक बेहतरीन दोस्त भी था जिसका नाम सलमान था। सलमान आरिफ का बचपन का दोस्त था और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। सलमान एक सादा तबीयत का आदमी था। वो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अहमियत देता था और जिंदगी में कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन आरिफ ने सलमान को अपनी कारोबारी कामयाबियों का राज बताया और कहा, सलमान, जिंदगी में कामयाब होने के लिए कभी कभार धोखा देना जरूरी होता है। तुम्हें कभी भी अपने हरीफों और कारोबारी शराकतदारों को मुकम्मल तौर पर सच न बताना चाहिए। थोड़ी सी चालाकी और चालबाजी से तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। सलमान ने आरिफ की बातें सुनकर एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, आरिफ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर मैं हमेशा सच के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की असल ताकत है। आरिफ ने हंसते हुए कहा, तुम सच कहते हो सलमान, मगर जिंदगी में कभी कभार सच बोलना तुम्हें नुकसान भी दे सकता है। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि किस मौके पर सच बोलना फायदेमंद है और कब थोड़ा सा धोखा देना बेहतर होता है। ये बात सलमान के दिल में गहराई तक बैठ गई, मगर उसने अभी तक फैसला नहीं किया था। सलमान हिचकिचाया, मगर फिर आरिफ की बातों से मुतासिर होकर उसने फैसला किया कि वो इस मौका को जाय नहीं करेगा। सलमान ने इस सरमायाकारी में हिस्सा डाल दिया, लेकिन इसके दिल में एक गमगीनी थी। इसे हमेशा वो नसीहत याद आती थी जो उसने बचपन में अपने वालिद से सुनी थी कि ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है। चंद माह बाद जब वो जायदाद फरोख्त हो गई तो आरिफ और सलमान दोनों ने इसमें से काफी मुनाफा कमाया। लेकिन सलमान के दिल में एक बोझ था। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने सच बोलने के बजाय धोखा क्यों दिया। आरिफ ने इसे तसल्ली दी कि यह सब कारोबारी दुनिया का हिस्सा है और ये बात इसके लिए मामूली थी। एक दिन सलमान अपने दिल में छुपे इस बोझ को लेकर हकीम अमजद के पास गया, जो शहर के एक बड़े दानिश्वर और रूहानियत के माहिर थे। हकीम अमजद हमेशा लोगों को जिंदगी के अहम असबाक सिखाते थे और उनकी बातों में गहरी हिकमत छपी होती थी। सलमान ने हकीम अमजद से कहा, हजरत, मुझे एक मसला है। मैंने अपने दोस्त की बातों को तस्लीम किया और एक कारोबारी सौदे में धोखा दिया, मगर अब मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा है। क्या मैंने ठीक किया? हकीम अमजद ने सलमान की बातें सुनकर मुस्कुरा कर कहा, बेटे, जिंदगी में हमें हर रास्ते पर फैसला करना होता है। बाज औकात इंसान सच और झूठ के दरमियान तवाजुन कायम करता है। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे अमाल और नियतों पर मुनहसिर होती है। अगर तुम्हारी नियत साफ थी और तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो धोखा नहीं था, बल्कि तुम्हारा फैसला था। मगर अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया या सच छुपाया तो फिर वो धोखा कहलाएगा। सलमान ने हकीम अमजद की बातें सुनकर कहा, हजरत, क्या इस दुनिया में सच हमेशा कामयाब होता है? हकीम अमजद ने जवाब दिया, बेटे, सच हमेशा जीतता है, मगर उसकी जीत में वक्त लगता है। जब तक तुम अपने दिल की सुनोगे और सच के साथ रहोगे, तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन अगर तुम धोखा देकर कामयाब भी हो जाओ तो तुम्हारे अंदर का सुकून चला जाएगा। याद रखो, दुनिया की कामयाबी वक्ती होती है, मगर सच्चाई और ईमानदारी की कामयाबी हमेशा दायमी होती है। सलमान ने हकीम अमजद की बातों पर गौर किया और दिल में अहद किया कि वो अब हमेशा सच के रास्ते पर चलेगा, चाहे दुनिया का कोई भी नतीजा हो। चंद साल बाद सलमान ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया और आरिफ की चालबाजी के बरक्स इसकी कामयाबी में न सिर्फ माली फायदा था, बल्कि इसकी रूह में सुकून और इत्मीनान भी था। मफहूम?
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دھوکہ کبھی بھی کامیابی کا دروازہ نہیں کھولتا۔ چاہے دنیا کی کامیابی فوری طور پر ملے یا نہ ملے، سچ اور ایمانداری ہمیشہ انسان کو سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ زندگی میں ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کا اثر نہ صرف ہماری تقدیر پر بلکہ ہماری روح پر بھی پڑتا ہے۔